बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित भारत के मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ की कहानियां इतनी ज्यादा मशहूर है कि कई सालों तक ये जगह एक कब्रिस्तान की तरह सुनसान पड़ी रही। गांव वालों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन पर कई सारे एबनॉर्मल चीजें हुई हैं और उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे हैं जो शायद उनकी मौत का कारण बन सकते थे। और ये भी कहा जाता है कि बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन पर एक चुड़ैल का साया है जो कि यहाँ के यात्रियों को परेशान करती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय इस रेलवे स्टेशन पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को घूमते हुए देखा है और इन कहानियों के कारण कई सालों तक यहाँ काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और यात्रियों ने भी इस रेलवे स्टेशन पर उतरना तक बंद कर दिया। बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानियों ने इस जगह को बेहद डरावना और रहस्यमय बना दिया है और ये जगह उन लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हैं। आज की कहानी अनीश की होने वाली है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और इसकी नई नई जॉब इस बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन में लगी थी। बेशक आज की कहानी भी उन कहानियों में से एक होने वाली है जो शायद आपकी रातों की नींद छीन लेगी। अगर खुले में बैठे हो तो कंबल ओढ़ लो, कमरे की लाइट्स ऑन है तो ऑफ कर लो, ईयरफोन्स लगाना भूल गए हो तो लगा लो क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। अनीश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो कि कड़ी मेहनत करने के बाद काफी सारी एग्जाम्स को देने के बाद उसकी नौकरी रेलवे डिपार्टमेंट में लगी थी। नई नौकरी की खुशी के साथ साथ उसके अंदर डर भी था क्योंकि जिस जगह पर उसकी नौकरी लगी थी वो भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक था जो अपने भूतिया किस्सों के लिए कई सालों से मशहूर था। बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन और ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थे कि पिछले बीते कई सालों में जिनकी भी पोस्टिंग इस रेलवे स्टेशन पे हुई कुछ दिनों के बाद उन सभी की मौत हो गई। अनीश ने इस रेलवे स्टेशन के डरावने किस्से कई दफा अपने नानी दादी से सुने हुए थे और आज उसकी नौकरी उसी रेलवे स्टेशन पर लग चुकी थी और वो चाहकर भी उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। उसके घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद उसकी नौकरी कहीं लग पाई थी। अनीश के सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी, एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई और एक दिन अनीश के ड्यूटी का शेड्यूल बदल दिया गया। डे शिफ्ट की जगह उसे नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया। अनीश को रात भर बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन का ध्यान रखना था, जिसके बाद अनीश ने इस चीज़ का विरोध किया और कहा कि ज्वाइनिंग के समय मेरी ड्यूटी तो डे शिफ्ट में थी लेकिन नाइट शिफ्ट क्यों। जिसके बाद उच्च अधिकारी कहते हैं कि ये निर्णय हाई अथॉरिटीज़ का है और तुम्हें रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी और तुम्हारा ड्यूटी शेड्यूल कभी भी बदल सकता है, तुम्हें कभी डे शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है और कभी नाइट शिफ्ट में भी। जिसके बाद अनीश कहता है कि सर आप तो जानते हैं कि इस रेलवे स्टेशन में रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है, शायद मेरी जान भी जा सकती है। तो उच्च अधिकारी ने उसे सलाह दी कि रात के समय जब तुम ड्यूटी करो तो कैबिन से बाहर मत निकलना क्योंकि रात के समय इस रेलवे स्टेशन पर उतरना तो दूर कोई भी अपने ट्रेन की खिड़की खोलने की भी हिम्मत नहीं करता है। अनीश बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो मजबूर भी था। शाम के 7 बज रहे थे और उसकी ड्यूटी रात के 10 बजे के बाद शुरू होने वाली थी। अनीश अपने क्वार्टर से 9:30 बजे निकलता है और 10 बजने में कुछ समय बाकी थे उससे पहले वो अपने कैबिन पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने कैबिन पहुंचता है तो वो देखता है कि डे शिफ्ट वाले वर्मा सर वहां से जा रहे थे। उन्हें देखने के बाद अनीश और भी ज्यादा बेचैन हो गया और डरने लगा। अनीश अपना ध्यान भटकाने के लिए कैबिन के अंदर जाता है और कैबिन में रखी हुई एक कुर्सी थी उसके ऊपर जाकर लेट जाता है और अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर गाना सुनने लगता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है और एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, कोई धीरे से और अजीब तरीके से उसका नाम पुकार रहा है, अनीश अनीश। जिसके बाद अनीश अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था और तभी अचानक अनीश के फोन में एक अजीब सा गाना बजने लगा जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। अनीश काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अनीश ने उस गाने को बंद करने की काफी कोशिश की लेकिन उसका फोन हैंग हो गया था और वो गाना बंद ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद अनीश ने अपने कानों को ही बंद कर लिया और कुछ टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया। जब अनीश ने अपनी आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि उसके कैबिन का दरवाजा कोई जोरों से खटखटा रहा है।
अनीश ने डरते हुए पूछा, कौन है बाहर? जिसके बाद बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है कि मेरी मदद करो साहब, दरवाज़ा खोलो वरना मुझे वो लोग मार डालेंगे, मुझे बचा लो। अनीश ने दरवाजे को नहीं खोला। वो लड़की कैबिन का दरवाज़ा खटखटाती रही और मदद की गुहार लगाती रही। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर अनीश को लगने लगा था कि शायद सच में कोई लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिसके बाद इंसानियत के नाते अनीश ने दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा जैसे ही खुला उसने देखा कि उसके सामने दूध जैसी सफ़ेद, एकदम सुंदर, एकदम खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसे देखने के बाद अनीश उसके खूबसूरती का कायल हो गया। और वो लड़की कहती है कि वो एक गोपाल नाम के लड़के से प्यार करती थी और आज रात वो दोनों भागने वाले थे। लेकिन ये बात गोपाल के घर वालों को पता चल गया और उसके घर वालों ने गोपाल को रोक लिया, लेकिन वो घर से बाहर निकल चुकी थी और उसकी जान को खतरा है, वो लड़की ये भी कहती है। इसीलिए वो आज रात वहाँ छुपकर रहना चाहती है। अनीश ने उसकी मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले अनीश ने उस लड़की को एक चेयर में बैठाया और उसे शांत किया और कहा कि रिलैक्स रहो, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद अनीश कैबिन के किचन में जाता है उसके लिए चाय बनाने के लिए। अनीश चाय बनाकर वापस आ ही रहा था कि इतने में लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके हाथ में जो चाय का कप था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। अनीश भागते हुए किचन से बाहर निकलकर देखता है तो लड़की गायब थी। कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था और कैबिन के फर्श में खून गिरा हुआ था। ये देखकर अनीश काफी ज्यादा डर जाता है। अनीश को लड़की की चिंता होने लगी। वो भागकर कैबिन के बाहर पहुंचा, तभी अचानक उसको दाहिनी तरफ से वापस से उस लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। अनीश भागकर उस तरफ जाता है और वो देखता है कि वो लड़की एक आदमी के ऊपर बैठी हुई थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उस कुल्हाड़ी से वो लगातार उस आदमी पर वार किए जा रही थी। एक पल को तो अनीश ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया और हैरान रह गया। उसने उस लड़की को आवाज दी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुमने किसी को मार डाला? अनीश के इतना कहते ही वो लड़की वार करना बंद कर देती है और उसकी तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा खून से लथपथ था, उसकी आंखों की जगह काली पुतलियां थी और उसका चेहरा हर तरफ से कटा फटा हुआ था। और वो लड़की अनीश की तरफ देखने लगी और एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा डरावनी थी और वो लड़की अपने सामने पड़ी हुई लाश को जानवरों की तरह खाने लगी। अनीश इस नज़ारे को देखकर वहीं जम गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वो इतना ज्यादा डर चुका था, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था। वो लड़की मांस खाते हुए अचानक से फिर से अनीश की तरफ देखती है और हंसते हुए वहां से भाग जाती है। जब वो लड़की वहां से चली गई तो अनीश उस लाश को देखने के लिए आगे बढ़ा ताकि वो इस बारे में पुलिस को खबर दे सके। लेकिन जैसे ही अनीश ने उस लाश को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके दिलों की धड़कनें तेज हो गई, उसका कलेजा बाहर आ गया, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद अनीश की थी। उस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग हर एक ऑफिसर की तरह आज अनीश की भी मौत हो चुकी थी। और एक आखिरी बात, क्या आप उस रेलवे स्टेशन पर एक रात गुजारना पसंद करेंगे जहां आपकी मौत इंतजार कर रही है? तो गाइज आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली और भी हॉरर स्टोरीज का आप मजा जल्द से जल्द ले सकें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही और डरावनी कहानियां आती रहेंगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।